नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की न्यूज में। दोस्तों, आजकल चीन का समय बहुत खराब चल रहा है। एक भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जिससे चीन को अच्छी खबर सुनने को मिल जाए, लेकिन इन सारी बुरी खबरों की वजह भी खुद चीन ही है। और वो कैसे, मैं आपको इस वीडियो में सब बताऊंगा। वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो दोस्तों, जब हथियारों की बिक्री की बात होती है तो भारत के लिए चीन का उदाहरण दिया जाता है। हालांकि ऐसा हर एक क्षेत्र में तरक्की को लेकर किया जाता है, लेकिन हथियारों की बिक्री के मामले में चीन की बढ़ती ताकत का उदाहरण देकर भारत को इसी रास्ते पर चलने के लिए कहा जाता है। लेकिन आज आई एक रिपोर्ट ने चीनी हथियारों की बिक्री की सही स्थिति सामने ला दी है। रिपोर्ट में बताया गया है कि साल 2016 से 2020 तक चीन की हथियार बिक्री लगभग 7.8% कम हो गई थी। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। अब जो ताजा खबर आ रही है उसके अनुसार तो ये गिरावट 25% तक हो चुकी है। और इतनी गिरावट होना कोई छोटी बात नहीं है, क्योंकि हथियारों का बाजार बाकी सभी सामानों की बिक्री से अलग होता है। दरअसल हथियारों को बेचने का मतलब है कि सामने वाले देश अगले 25-30 सालों तक आपसे जुड़े रहेंगे, और ये उसकी मजबूरी होती है, क्योंकि हथियारों के पार्ट्स और रखरखाव की जिम्मेदारी भी बेचने वाले देश की होती है। और इसीलिए आप देखोगे कि हथियारों के बाजार पर जिन देशों का कब्जा है वो लगातार अपने से जुड़े देशों को लंबे समय तक हथियार बेचते रहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण अमेरिका और रूस है, जिनके बेचे हथियार दुनिया के अधिकांश देश इस्तेमाल करते हैं। लेकिन चीन की कहानी अलग है। चीन ने ऐसे देशों को निशाना बनाया जिनके पास ज्यादा बजट नहीं था। इनमें अफ्रीकन देशों के अलावा पाकिस्तान, म्यांमार, ईरान और उसके अलावा कुछ लैटिन अमेरिकी देश थे। अब क्योंकि अधिक कीमत होने के कारण ये अमेरिकी और यूरोपीय हथियार नहीं खरीद सकते थे, और रूसी हथियार खरीदने पर प्रतिबंधों का डर हमेशा बना रहता था, इसलिए चीन इनको अच्छा ऑप्शन लगा। इसके अलावा चीन ने इन देशों से ये भी कहा कि कोई बात नहीं, अगर अभी आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप लोग बाद में पैसे दे देना। और इस चाल में ये देश इसलिए आ गए क्योंकि इनके पास कोई और बेहतर ऑप्शन भी नहीं था। लेकिन चीनी सामान तो हम भारतीय बहुत पहले से जानते हैं। चीन ने हथियारों की कॉस्ट कटिंग के नाम पर अपने हथियारों की क्वालिटी भी दूसरे दर्जे की बना दी। ऐसे में जब ये हथियार खरीदार देशों के पास पहुंचे तो 1-2 साल तो सही रहे, लेकिन उसके बाद इनमें खराबी आनी शुरू हो गई। और हद तो तब हो गई जब इन देशों ने शिकायत की तो चीनी इंजीनियर्स भी इन खराबियों को दूर नहीं कर पाए। इसका लेटेस्ट उदाहरण हमारा पड़ोसी म्यांमार है। दरअसल म्यांमार ने चीन से JF-17 फाइटर प्लेन खरीदे थे, लेकिन कुछ समय के बाद इनमें खराबी आनी शुरू हो गई। इसके बाद म्यांमार की सरकार ने चीन की सरकार से बात की और इन जहाजों की रिपेयर के लिए कहा, लेकिन चीन की सरकार की तरफ से कोई भी रिस्पांस नहीं आया। और लगभग 1 साल पूरे होने के बाद भी जब चीन ने इस बारे में कोई कदम नहीं उठाया तो उन्होंने अब रूस से Su-30 प्लेन खरीदे हैं। इसके अलावा पाकिस्तान भी चीनी जाल में फंसकर JF-17 की खरीदारी कर चुका है, लेकिन जब इनमें शिकायत शुरू हुई तो चीन के इंजीनियर पाकिस्तान आए, लेकिन कई बार की मेहनत के बाद भी चीनी इंजीनियर उन जहाजों को ठीक नहीं कर पाए, जिसके बाद पाकिस्तान भी म्यांमार की तरह अपने जहाजों को इस्तेमाल करना बंद कर चुका है। इसके अलावा शुरू में मलेशिया, इराक, नाइजर, अर्जेंटीना, इजिप्ट सभी देश JF-17 की ओर देख रहे थे, लेकिन इनकी फीडबैक खराब मिलने के बाद सभी देश इस खरीदारी से पीछे हट गए हैं। पाकिस्तान ने तो चीन से ड्रोन और रॉकेट भी खरीदे थे। आपको याद होगा कि ड्रोन की मिसाइल एक ऑपरेशन के दौरान फुस हो गई थी, जिसके बाद तालिबान ने पाकिस्तान से बदला लेने के लिए कई सैनिकों को मार दिया था, क्योंकि पाकिस्तानी सेना ने वो हमला तालिबानी कमांडर को मारने के लिए ही किया था। और इसी सब कारणों से चीनी हथियार अब बिकना बंद होते जा रहे हैं।